हमारे एओटी सीजन 1 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एरन येगर से, जो कुछ सपने देख रहा होता है और वो सपना बहुत डरावना और अजीब होता है। एरन की आंखें खुलती है तो मिकासा उसके सामने होती है और मिकासा अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके साथ ही रहती है। एरन उठने के बाद मिकासा से कहता है कि मैं एक बहुत बड़े सपने में फंस गया था, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं उसके बारे में। मिकासा एरन से कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो। एरन और मिकासा अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं बातचीत करते हुए, तभी उन्हें मिस्टर हांस मिलता है रास्ते में, जो सर्वे कॉर्प्स का मेंबर है। और सर्वे कॉर्प्स वो है जो टाइटन्स का शिकार करते हैं और उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। मिस्टर हांस और उसके साथी अपनी ड्यूटी छोड़कर अल्कोहल पी रहे होते हैं, जो एरन को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में कहता है कि अगर टाइटन दीवार तोड़कर आ गए तो क्या करोगे। मिस्टर हांस एरन से कहता है कि पिछले 100 सालों में कोई भी टाइटन अंदर नहीं आ पाया दीवार तोड़कर, और वो एरन और मिकासा को वहां से भगा देता है। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ, और तभी एरन मिकासा से कहता है कि मुझे भी सर्वे कॉर्प्स में ज्वाइन करना है बड़ा होकर। वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी शहर की बेल बजने लगती है। और इस बेल के बजने का मतलब है कि जो सर्वे कॉर्प्स दीवार के बाहर गए हैं वो वापस आ चुके हैं। एरन मिकासा का हाथ पकड़कर सर्वे कॉर्प्स की तरफ दौड़ता है। एरन देखता है कि सारे सर्वे कॉर्प्स के चेहरे उतरे हुए हैं और वो नीचे देखकर चल रहे हैं, और उनमें से किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है जो अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद सर्वे कॉर्प्स का लीडर बोलता है कि बस उसका हाथ ही बचा है और उसकी बॉडी पूरी टाइटन खा गया है। ये सब होने के बाद एरन को मिकासा मना करती है सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि इंसानों ने टाइटन के अटैक करने के बाद 3 दीवारें बनाई, जिसका नाम वॉल मारिया, वॉल रोज, वॉल सीना है। और एरन का घर वॉल मारिया के बाहर एक जगह पर है। एरन और मिकासा अपने घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मिकासा उसके पेरेंट्स को बता देती है कि एरन सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करना चाहता है। ये सुनकर एरन की मॉम उससे मना करती है सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए, लेकिन एरन का डैड उससे पूछता है कि वो सर्वे कॉर्प्स क्यों ज्वाइन करना चाहता है। इसके बाद एरन कहता है कि उसे बाहर की दुनिया देखनी है, उसे दीवारों के अंदर घुट कर नहीं देना। एरन की बात सुनने के बाद उसका डैड मान जाता है और एरन का डैड उसे एक की दिखाकर बोलता है कि बेसमेंट में मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, और उस चीज को हम मेरे आने के बाद यानी 2-3 दिन के बाद देखेंगे। दूसरी तरफ एरन और मिकासा के फ्रेंड आर्मिन को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। वो बुरे बच्चे मिकासा और एरन को देखकर आर्मिन को छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद एरन और मिकासा और आर्मिन तीनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसमें आर्मिन कहता है कि ये दीवार 100 साल तक नहीं टूटी तो क्या हुआ, और ये सब लोग सोचते हैं कि ये दीवार कभी टूटेगी नहीं, और ये सब लोग इस दीवार के पीछे सुरक्षित है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी दीवार के बाहर एक बिजली गिरती है और सबको एक झटका महसूस होता है। शहर वाले और आर्मिन और उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि एक दीवार से भी बड़ा टाइटन वहां पर है, और वो टाइटन देखते ही देखते दीवार को तोड़ देता है। जिसके बाद छोटे छोटे टाइटन भी अंदर आने लगते हैं। टाइटन्स के अंदर आने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, जिसके बाद एरन अपने घर की तरफ दौड़ता है अपनी माँ को बचाने। बहुत से लोग मारे जाते हैं और बहुत से घर तबाह हो जाते हैं उस दीवार के मलबे की वजह से, लेकिन उसका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है और उसकी माँ मलबे के नीचे दबी होती है और बहुत कोशिश करता है अपनी माँ को निकालने की, पर नहीं निकाल पाता। एरन की मॉम मुझसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मेरा बचना मुश्किल, लेकिन एरन वहाँ से नहीं जाना चाहता अपनी माँ को छोड़कर। तभी वहाँ पर एक टाइटन आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पर मिस्टर हांस भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा इस टाइटन से। लेकिन मिस्टर हांस उस टाइटन से डर जाता है क्योंकि वो बहुत डरावना होता है, और वो एरन और मिकासा को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो टाइटन एरन की माँ को उठाकर खा लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।